आपने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने करियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण पोषण किया, यह सब आपने इसलिए किया क्योंकि बस एक आप साधारण सी चीज चाहते हैं, वो है खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपका जीवन दिन ब दिन जटिल होता चला गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत आसान होता। आपकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता वह दिन शानदार हो जाता। आपने कभी कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों पर गौर किया है? जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में दुनिया में आते हैं तो स्थितियां विपरीत होती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है, भूख। लेकिन जब पेट भरा हो तो सैकड़ों समस्याएं हैं। जब उत्तरजीविका यानी सर्वाइवल का सवाल आता है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे इसका मसला हल हो जाता है तब इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उत्तरजीविता के साथ उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविका की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आज आप एक मार्केट में जाकर साल भर के लिए अपनी सारी जरूरतों का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप घर बैठे भी एक साल का पूरा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 100 साल पहले जो चीजें राजा महाराजाओं को भी उपलब्ध नहीं थी, आज आम आदमी की पहुंच में है। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी बिल्कुल नहीं है। अब साधारण सी बात है, खुशहाली आपके भीतर होने की गहरी संभावना है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अपने विचार जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इस सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिर किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था माना जाए? अब साधारण सी बात है, खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। आखिर आपको अपने भीतर से प्रसन्न रहने की जरूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। अगर आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर चीज के लिए सुखद हो जाते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, यह बताने के लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ या सिद्धांत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिणाम होता है। शांतिपूर्ण समाज और आनंदमय संसार बनाने के लिए आंतरिक प्रसन्नता का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने शरीर और दिमाग की क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। और सफलता पाने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता एक मौलिक गुण की तरह मौजूद होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सक और वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं कि आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतरीन ढंग से काम करते हैं जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सकें तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दुगनी हो जाती है। बस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करके और स्पष्टता को दिशा देकर इसे हासिल किया जा सकता है। अब जिसे आप मैं कहते हैं वही जीवन ऊर्जा कभी बहुत खुश रहती है, बहुत दुखी भी हो जाती है, कभी शांत हो जाती है तो कभी बेहद उथल पुथल की अवस्था में चली जाती है। एक ही जीवन ऊर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वह यह है कि आपने अपने विचारों व भावनाओं के भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। अगर आपको एक सफल जिंदगी चाहिए तो आप अपने मन की सुने, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।